Students, welcome back to Simplicity classes. So let's move to the next topic of third unit from Managerial Economics, and the name of the topic is Firms Behavior Under Various Market Situation. As we know, in microeconomics we deal with different markets like perfect market, monopoly, monopolistic, oligopoly. So one by one we will read about each of the market. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मार्केट के बारे में, जिसको हम नाम देते हैं, क्या आप सब जानते होंगे, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। आज हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो जो मार्केट जहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स होंगे, नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, ठीक है, और जो फॉर्म है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डील करेगी, वो सिचुएशन बनेगी आपकी किसकी, परफेक्ट कंपटीशन की। क्या? जहाँ पर बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी, साथ में जो कमोडिटीज़ होंगी होमोजीनियस होंगी। होमोजीनियस मतलब एक जैसी नेचर की होंगी। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म, मतलब कोई भी फॉर्म मार्केट में आ सकती है और मार्केट छोड़कर जा सकती है इंडस्ट्री में। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द कमोडिटीज एंड प्राइस एमंग बायर्स। परफेक्ट क्या बोला, नॉलेज है और प्राइस की, मतलब मार्केट की भी पूरी नॉलेज होगी बायर और सेलर्स दोनों को, और प्राइस की भी। और इसके अलावा प्रोडक्शन फैक्टर्स मोबाइल होंगे। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सकेंगे। ये कुछ हमारे फीचर्स हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के। अब हम एजम्पशन की बात करें कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो किन एजम्पशंस पर काम करती है। बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। अभी हमने वही फीचर्स में बात करी ना कि बहुत सारे बायर्स होंगे, साथ में बहुत सारे सेलर्स होंगे। एवरी फॉर्म हैज़ होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब हर फॉर्म एक जैसे प्रोडक्ट बनाएगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं बना रही, सेम प्रोडक्ट्स बना रही है। ईच फॉर्म कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट फ्रीली, ईजीली एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। देयर इज़ नो एडवर्टीजमेंट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ना तो कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगी यहाँ पर और ना ही कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी। बायर्स एंड सेलर आर एज्यूम टू बी रैशनल, ये मानकर चलेंगे जो बायर है और सेलर है वो क्या है, रैशनल। रैशनल मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। ऑल द फॉर्म्स हैव फ्री मोबिलिटी टू द मार्केट, मतलब कोई भी फॉर्म है वो इजीली मार्केट में आ भी सकती है, मार्केट छोड़कर जा भी सकती है। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कोई गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नहीं, ये नहीं है कि गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करिए, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी फॉर्म्स आर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब हर फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाएगी कमाएगी। एवरी फॉर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, मतलब यहाँ पर फॉर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती, प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। हियर a firm will only accept the price decided by the industry. Now, price and output determination. यहाँ पर देखिए, क्योंकि बायर और सेलर हैं यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, तो यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है वही प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करती है। मतलब जहाँ पर प्राइस सेट होगा वहाँ पर डिमांड जो है प्रोडक्ट्स की वो इक्वल होगी सप्लाई के। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, ओ एक्स एक्सिस पर हम डिमांड और सप्लाई को बता देते, क्वांटिटी ले लेते हैं। ओ वाई एक्सिस पर हमने ले लिया है प्राइस, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज वन सप्लाई। ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इंडिकेट द पॉइंट वेयर वी कैन डिसाइड द प्राइस, ठीक है। मतलब जहाँ डिमांड सप्लाई को कट करेगा वहाँ पर आपका क्या डिटरमाइन होगा, प्राइस डिटरमाइन होगा। अगर इससे ऊपर वाले पॉइंट पर हम चले जाएं, मान लीजिए जो प्राइस है बढ़कर ओएम हो गया, तो जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से, लेकिन जब प्राइस कम हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो वहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अब देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, देखिए
एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। क्लियर, ये तो पता ही है सबको कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। तो फर्म कब इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करती है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। क्या चीज़? प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड बी मैक्सिमम। पहली कंडीशन है प्रॉफिट फर्म के मैक्सिमम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व किसके इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करेगा मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से, मतलब नीचे की साइड से कट करता जाएगा। कैसे? मान लीजिए ये मार्जिनल रिवेन्यू है और ये मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से कट, MC कर्व हो गया, दिस इज MR। ठीक है, तो 3 कंडीशन है जिस पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। पहला कि जो प्राइस है फॉर्म का, जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कट करेगा मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से। इतने पॉइंट्स क्लियर? तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं किसके लिए? एक परफेक्ट मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए। ये 3 कंडीशन के अलावा 2 कंडीशन और भी हैं और 2 अप्रोचेस पर काम करती है। वो क्या क्या होंगी? एक TR एंड TC अप्रोच है, एक है हमारी MR एंड MC। TR मतलब टोटल रिवेन्यू, TC मतलब टोटल कॉस्ट, MR मतलब मार्जिनल रिवेन्यू एंड MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम बात करें TR एंड TC अप्रोच की, TR अभी मैंने आपको बताया टोटल रिवेन्यू एंड TC टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट इक्वेशन बनेगी TR माइनस TC, मतलब टोटल रिवेन्यू में से अगर हम टोटल कॉस्ट लेस कर दें तो वो हमारा क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, उतना ज़्यादा फॉर्म को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये तो ऑब्वियस है ना कि टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जितना डिफरेंस ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा जो फॉर्म है वो क्या कमाएगी? प्रॉफिट कमाएगी। इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है ना, इसमें ऊपर वाला पार्ट देखना। ये हमारा OX एक्सिस पर आउटपुट दिए गिवन है और OY एक्सिस पर हमारा क्या गिवन है? OY एक्सिस पर हमारा गिवन है प्राइस लगा लीजिए। तो यहाँ पर O से हमारा स्टार्ट हो रहा है रिवेन्यू, 0 रिवेन्यू है, और ये जो हमारा जा रहा है ये क्या जा रहा है? हमारा टोटल कॉस्ट कर्व। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल रिवेन्यू है, टोटल कॉस्ट। यहाँ पर आपको पता है ये जो टोटल कॉस्ट है इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपका टोटल रिवेन्यू, एक मिनट, यहाँ पर इस पॉइंट की मैं बात कर रही थी ना, यहाँ पर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, टोटल रिवेन्यू कम है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? लॉस। क्योंकि जहाँ पर हमारा टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगा टोटल रिवेन्यू से, वो लॉस ही तो होगा। यहाँ पर हमारा टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है इस पॉइंट पर और यहाँ पर टोटल कॉस्ट इसके नीचे जा रही है, मतलब यहाँ पर हमारा जो टोटल रिवेन्यू है वो ज़्यादा है किससे? टोटल कॉस्ट से। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? दिस विल इंडिकेट द प्रॉफिट फॉर द फर्म। इससे नेक्स्ट पॉइंट में भी H पॉइंट पर के बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और टोटल रिवेन्यू कम है, तो ये क्या पॉइंट इंडिकेट कर रहा है? ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है लॉस को। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपको और दिख रहे होंगे, एक G पॉइंट और एक ये G पॉइंट हो गया और एक H पॉइंट। यहाँ पर टोटल रिवेन्यू आपका टोटल कॉस्ट के इक्वल है। वेयर टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इट मीन्स फॉर्म ना तो प्रॉफिट कमा रही है और ना ही लॉस कमा रही है। तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया यहीं कवर है। दूसरी अप्रोच जो हमने बात की थी वो थी मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट भी हेल्प करती है इक्विलिब्रियम बताने में, और ये कंसेप्ट दिया था जॉन रॉबिन्सन ने। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर हम कैसे डिसाइड करते हैं फॉर्म इक्विलिब्रियम में है या नहीं। पहली कंडीशन क्या है? MR इक्वल होना चाहिए MC। जहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो MR कर्व को कहाँ से काटेगा? नीचे से काटेगा। इसका भी डायग्राम होगा, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, दिस इज द मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से काट रहा है। तो जहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो गया वो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और इससे जो नीचे का पॉइंट हो गया, यहाँ मार्जिनल
कॉस्ट हमारी क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, मतलब प्रॉफिट शो कर रहा है, और इससे ऊपर क्या शो कर रहा है, करेगा लॉस शो करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से नीचे तो ये हो गया ना, हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व कम है मार्जिनल रिवेन्यू से, तो ये जो पॉइंट है दिस वन, ये हमें क्या करेगा, ये प्रॉफिट शो कर रहा है, इससे ऊपर वाला पॉइंट हमें क्या शो कर रहा है, लॉस शो कर रहा है। अब बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग टर्म। अभी हमने जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगी। अब एक बार हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कब होगा और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो पहले हम बात करते हैं इनकी कुछ एजम्पशंस के बारे में। पहली एजम्पशन क्या है, जो हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की एजम्पशन थी कि जो हर फॉर्म क्या होगी, होमोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे हर फॉर्म के पास, कि हर फॉर्म के पास एक जैसे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होंगे। ईच फॉर्म ऑपरेट डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब कोई फॉर्म ज़्यादा एफिशिएंट होगी, कोई कम एफिशिएंट होगी, तो उनका जो एफिशिएंसी लेवल होगा वो अलग अलग होगा। एवरी फॉर्म हैज़ डिफरेंट कॉस्ट कर्व, हर फॉर्म के कॉस्ट कर्व क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ऑल फॉर्म्स ट्रेड इट्स प्रोडक्ट्स एट यूनिफॉर्म प्राइस, मतलब एक चीज़ बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर जो प्राइस होगा ना वो मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होगा, और मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल होगा, एवरेज रिवेन्यू के। ये ध्यान रखना, क्या बोला, प्राइस इक्वल होगा मार्जिनल रिवेन्यू के, और मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होगा एवरेज रिवेन्यू के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस सेट हो रहा है वो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है, और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस क्या होते हैं एक मार्केट में, एक डिमांड होता है और एक सप्लाई होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें जो आउटपुट लेवल होगा हर फॉर्म का, वो भी क्या होगा, एक जैसा होगा, सॉरी एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, आउटपुट लेवल अलग अलग होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिमिलर होंगे, और दूसरा चीज़ क्या था कि जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो भी होमोजेनियस नेचर का होगा। अब शॉर्ट रन में जो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, मिनिमम लॉस भी कमा सकती है। तीनों को बहुत ध्यान से समझना। पहले तो किसी भी फॉर्म को इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व के इक्वल होना चाहिए, MR इक्वल होना चाहिए MC के, और MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से काटेगा। जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये नीचे से काटता हुआ ये MC कर्व काट रहा है, किसे काट रहा है, MR कर्व को। ठीक है, तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। एक फॉर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म शॉर्ट रन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है। वो इस डायग्राम के थ्रू आपको, एक डायग्राम मैं अभी आपको दिखाऊंगी, दिखाई देती हूँ आपको। पहले ये फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, ए वाला, ये वाला डायग्राम, इसमें देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज P, और अभी हमने बात की थी कि P किसके इक्वल होगा, AR के भी इक्वल होगा और MR के भी। ठीक है, तो इसे हम MR कर्व भी बोल सकते हैं ना P को, है ना। दूसरी कंडीशन बताई थी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो MR कर्व को कहाँ से कट करेगी, नीचे से। ये हमारी क्या है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये नीचे। तो यहाँ पर हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो गई, किससे, एवरेज कॉस्ट कम हो गई हमारी एवरेज रिवेन्यू से। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। दूसरी कंडीशन होती है कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल होगी, आपके एवरेज कॉस्ट इक्वल होगी AR के, ये नॉर्मल प्रॉफिट के, कि एक जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगी, और वो कब कमाएगी, AC AR के इक्वल होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाएगी, AC जब कम होगा किससे, AR से। कंडीशन वही रहेंगी कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो MR कर्व को नीचे से काटेगा, लेकिन क्योंकि MR कर्व किसके बराबर है, AR के बराबर है। तीसरी कंडीशन, एक जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो शॉर्ट टर्म में लॉसेस भी कमा सकती है, और लॉसेस कब कमाएगी, जब एवरेज कॉस्ट कर्व आपका किससे ज़्यादा होगा, एवरेज रिवेन्यू से। नीचे लिख देती हूँ, एवरेज कॉस्ट कर्व इज मोर देन एवरेज रिवेन्यू, मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो गई रिवेन्यू से। इस डायग्राम के थ्रू देखो, ये थर्ड वाला डायग्राम है ना, यहाँ पर कॉस्ट ऊपर पहुँच गई, पैसा नीचे आ गया, ये कॉस्ट है, खर्चा ज़्यादा हो गया और रिवेन्यू कम आया है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, मिनिमम लॉस को। तो तीन कंडीशंस हो सकती हैं शॉर्ट रन के अंदर कि एक फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, मिनिमम लॉस भी। क्या कंडीशन है, पहला प्राइस किसके इक्वल होगा, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होगा।
मार्जिनल कॉस्ट कर्व एमआर कर्व को नीचे से काटेगा, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू इक्वल होगा किसके, एवरेज कॉस्ट के। और मिनिमम लॉस के केस में क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू कम होगा एवरेज कॉस्ट से। क्लियर। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम की। अगर हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो जो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है लॉन्ग रन के अंदर वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या है, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मान लो मार्जिनल कॉस्ट। मतलब ये इधर आपको देख रखा होगा कि जो मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के भी, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के भी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के भी। और ये इस डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने वो एक्स एक्सिस पर आउटपुट ली है और वाई एक्सिस पर प्राइस लिया है। दिस इज पी, प्राइस किसके इक्वल है, आर एम आर के। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर टच कर रहा है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर एम आर को नीचे से काट रहा है। तो क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, तो जो हमारा लॉन्ग रन के अंदर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या कमा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर इतना। तो आज हमने जो कवर किया टॉपिक दैट इज़ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।